अच्छा जी, यहाँ पर स्लाइडर बनाए, या तो वो स्लाइडर बनाएं जो कि कैरोसल है, बूटस्ट्रैप का अपना स्लाइडर है, या आप इसके ऊपर यहाँ पर एड इमेजेस करें, ये स्लाइडर जनरेट करें। तो इस स्लाइडर को जनरेट करने के लिए हमारे पास इमेजेस है 3 to 4 में 25 क्लास में इमेजेस। तो चलो फर्स्ट इमेज ये होना चाहिए, फिर सेकंड इमेज ऐड करें, सेकंड ये होगा, थर्ड इमेज ऐड करें, थर्ड इमेज ये होगा। यहाँ पे इनको फुल विड्थ करें, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे फुल विड्थ स्लाइडर है। अच्छा, इनको फुल विड्थ कर दिया। इसके अलावा डिफरेंट स्टाइलिंग है इस स्लाइडर की, या यहाँ पे आप इनका साइज 480 करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसके अलावा इतना ही काफ़ी है। चलो इसी में, चलो ज़्यादा है तो ठीक है, बिल्कुल फ़ाइन है। बूटस्ट्रैप का जो सिंपल, तो वो हो जाएगा ये ट्विस्ट, मीन्स वो आप सेलेक्ट करें जिस तरह हो तो उसी तरह। चलो ये ठीक है, फ़ाइन है बिल्कुल। कुछ आपने अगर इन पे एनिमेशंस अप्लाई करने हैं तो ये एनिमेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा ठीक है? चलो ये ठीक है, फाइन। अब इसके ऊपर अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, इस वन इमेज है तो इस वन इमेज के ऊपर अगर कुछ वेलकम टू पैरालैक्स क्लीन रिस्पॉन्सिव पैरालैक्स थीम, फॉर एग्जांपल वेलकम टू पैरालैक्स क्लीन रिस्पॉन्सिव पैरालैक्स थीम। ये स्लाइडर हो गया। इसके बाद पब्लिश करें इनको। कहाँ पे आपने पब्लिश करना है, ब्राउज़ करें, तो जहाँ पे भी आपने सेव करना है वहाँ पे सेव करें। चलो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ 3 to 4 में 25 में एक न्यू फोल्डर स्लाइडर कोड के नाम से। इसके अंदर सेलेक्ट फोल्डर करें कि इस फाइल से ये पब्लिश हो। ये पब्लिश हो गया। तो करना आपने ये है, यहाँ पे 3 to 4 में आना है, 25th क्लास में स्लाइडर कोड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा और रीजन कंट्रोल C करें और अपने प्रोजेक्ट में कंट्रोल V करें।
या आपको अगर मंजूर हो तो एक न्यू फोल्डर मैं बना लेता हूँ बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट के नाम से, बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट, ठीक, या इसी तरह। और इनमें से प्रोजेक्ट की पूरे फाइल रख लेता हूँ, ठीक है, जिस तरह की ये भी इनमें से होगा। जो टू फाइल्स हैं ये भी प्रोजेक्ट के हैं, ये फंड आसम भी प्रोजेक्ट का है, ठीक है, ये इमेजेस भी प्रोजेक्ट के हैं। इसी तरह ये प्रोजेक्ट टू का जो फाइल है ये भी प्रोजेक्ट का है, स्टाइल भी प्रोजेक्ट का है। तो यहाँ से देखो हमें प्रोजेक्ट के ये फोल्डर मिल गए। ये प्रोजेक्ट टू है तो उनमें से स्लाइडर इंक्लूड करना है, डेटा वन इंजन वन तो मैंने इंक्लूड किए। फिर इसके बाद स्लाइडर कोड में है, स्लाइडर कोड में ये वाव स्लाइडर डॉट HTML में यहाँ पे हेडर से आप सब कुछ जो है वो कॉपी करें, कंट्रोल C, और यहाँ पे हेडर में आप पेस्ट करें, कंट्रोल S करें, फिर वाव स्लाइडर में जाए और यहाँ से आप क्या करें, स्लाइडर को कॉपी करें, कंट्रोल C, और यहाँ जहाँ पे आपको स्लाइडर की ज़रूरत है, मतलब इस नेव के बाद हमें स्लाइडर की ज़रूरत है नेविगेशन के बाद, तो यहाँ पे कंट्रोल V करें, कंट्रोल S करें, और ये आपका प्रोजेक्ट है। अब इनकी वो गलत हो गई वो पेज, क्योंकि यहाँ से अभी हमने इनको डिस्प्ले करना होगा। यहाँ से इनको ओपन करें और देखिए नए लिंक्स हैं CDN के, तो थोड़ी सी लोडिंग होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्लाइडर इंक्लूड हो गया, ठीक है। बाकी जो काम है वो आप कम्प्लेक्सिटी में फिर टाइम रिक्वायर्ड होता है कि एक चीज़ को इधर करे उधर करे, मैं जस्ट बेसिक लेआउट ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्लाइडर हो गया। अब तक अगर आप देखें तो अच्छा देखो, इसके लिए अब मीडिया क्वेरीज की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने मार्जिन किया है। तो अब ये फिक्स्ड पोजीशन पे है मेन्यू, तो उसके लिए मेरा क्वेरीज किस तरह लिखते हैं वो भी इरफान आपके कवर हो जाएंगे, ठीक, फाइन। ये स्लाइडर का कोड यहाँ पे स्टाइल है। तो बेसिकली नेव बार यहाँ पे 350 पिक्सल नेव जो है वो मूव किया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह करें कि यहाँ पर लिखे कि @media only स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ अगर हो 420, ठीक है, 420 पिक्सल या 360 पिक्सल, 360 पिक्सल हो, तो फिर इनकी बॉडी स्टार्ट हो मीडिया क्वेरीज की। और फिर ये जो नेवबार नेव है इनको कंट्रोल C करें, और ये नेवबार नेव को फिर आप क्या दे दे, पैडिंग, पैडिंग आप फिर दे दे 20 पिक्सल, कंट्रोल S करें और देखें जब रिफ्रेश हो जाए, और फिर ब्रेड पे भी अप्लाई करने होंगे, ठीक है। या आप रिलोडिंग में टाइम ज़्यादा लेते हैं तो ये फुली रिलोड हो जाए।
आप थोड़ा सा इनको रिसाइज करें। अब तक ये लोडिंग कर रहे हैं तो ये जब लोडिंग ख़त्म करे तो तब देखेंगे। बार ब्रेन खोलाड़ो और बनूर उमरा कम ده ممكن توق ليبل كوخا ده मेन्यू टूग लेवल ना दे। ओके, मेन्यू को टूग लेवल बनाना है। टूग लेवल का पता है आपको? वो मेन्यू बनाई थी ना, तो ये टूग लेवल यहाँ पे क्यों नहीं है? लेट मी चेक इट। 20 नंबर लेक्चर पे इतनी मेहनत भी की, वो टूग लेवल भी ना हो। ये सिस्टम कैसे स्लो होगा? ये तो टूग लेवल है। अच्छा, चलो लेट्स सी टूग लेवल मेन्यू को देखते हैं। पहले यहाँ पे न्यू बार एक्सप्लेन ऐसे फ्लां फ्लां, ठीक है। एंकर न्यू बार ब्रेन, ठीक है। बटन क्लास न्यू बार टूगलर डेटा टूगल कोलैप्स डेटा टारगेट माई न्यू बार, ओके। स्पेन क्लास न्यू बार टूगलर आइकन बटन कोलैप्स न्यू बार कोलैप्स आईडी माई न्यू बार नेव, ओके। बॉडी के बाद दी है यहाँ पे। बॉडी कहाँ पे आ गई? देख लिया, एक तो ये प्रॉब्लम थी। मेरा सिस्टम भी स्लो हो गया, इसको कैंसिल करूँ।
नैवबार में मसला है तो ये स्लाइडर बहुत ज़्यादा हैवी है, इसको भी देखता हूँ 1 मिनट। ये मैं जिस पेज को व्यू कर रहा हूँ ये वही पेज है। अच्छा, मैं जिस पेज में कोडिंग कर रहा हूँ तो वो ये पेज नहीं है। देखिए, मैं जिस पेज में कोडिंग कर रहा था यहाँ पे एक अदर नैवबार में डाल देता हूँ, Ctrl+S। ट्राई करते हैं 2 मिनट। अब इसको देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है और दूसरी पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये क्या बात हुई? नहीं, मेरे क्वेरीज की बात भी नहीं है, लेकिन चलो इसी को उड़ाते हैं। कहीं पे गलती की होगी। ठीक, और इसको डार्क कर दें, बीजी डार्क। तो अब ठीक है, और उसकी जगह इमेज, कौन सा इमेज? इमेजेस फोल्डर के अंदर वाइट, और इनको विड्थ। ठीक है, अब देखो ये
रिस्पॉन्सिव है। और इसके अलावा होम, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, ये पेजेस के नाम दे दे फिर। ठीक, ये LI को शायद हमने वहाँ सर्च बटन की वजह से नहीं हो रहा है। नहीं, वो बात नहीं है सर्च बटन की वजह से, आप कर देंगे सर्च बटन भी इसमें से, वो कोई बात नहीं है। चलो सर्च बटन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। फंडासम कनेक्ट है, कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आई में से क्लास FA सर्च, सर्च आइकन आ गया। ठीक है, बाद में इसके कलर्स चेंज करना, तो कलर्स को भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। मेन्यूज कौन कौन सी थी? होम, सर्विसेज, पोर्टफोलियो। ये कहाँ पे गलती हुई थी पता नहीं, ये देखो पहले चेक करना चाहिए, तो ये मसला फिर नहीं आता था। अब इसके लिए हमने डिज़ाइन भी किया था, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, अबाउट कॉन्टैक्ट, प्राइसिंग, अबाउट, ठीक है। इसके बाद ये स्लाइडर भी ओके है, ठीक है जी। हाँ, वो अप्लाई नहीं हुआ, हाँ इसके लिए तो कनेक्ट भी है ना, style.css कनेक्ट ये है। ओके, अब चेक करते हैं, ये सब कुछ मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्लोज अदर्स, फाइन। इसके बाद आते हैं यहाँ पे style.css, मेरे क्वेरीज हटाएं, ये हटाएं, वो तो अप्लाई हुआ है क्योंकि देखो ये उस साइड पे है, मार्जिन तो अप्लाई हुआ है लेकिन कलर्स अप्लाई नहीं हुए, वाइट एंड क्या, यस वो तो बिल्कुल उस साइड पे होता है, वो चेंज करना होगा, एग्जैक्टली वो चेंज करे, बाकी इसमें से कुछ ना करे। ठीक 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 है, एग्जैक्टली, माशाल्लाह आप तो बाकी समझदार हैं, क्योंकि ये उन पे अप्लाई नहीं होने देता। ठीक, वही चीज़ आ गई। अब इसके लिए भी कलर चेंज करो, या साइज चेंज करते हैं तो वो भी चेंज करो। कहाँ से? यहाँ से स्टाइल, कलर, वाइट, फॉन्ट साइज, ठीक है। ये और भी कम करना है तो कम करो, बस 20 पिक्सल से। स्लाइडर भी हो गया। अब इसके बाद जो है ये पोर्शन बनाना है, और सर्विसेज का पोर्शन, तो वो कैसे बनाएंगे? आ जाए, अच्छा स्क्रिप्ट को बिल्कुल एंड में लिखे, स्क्रिप्ट के बाद, क्योंकि स्क्रिप्ट आपके बिल्कुल बॉटम पे होने चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये उनके साथ है। बाकी इस स्लाइडर में अगर आपने कुछ चीज़ चेंजेस करने हैं तो देखो, टाइटल चेंज करना है तो टाइटल से यहाँ चेंज करो, या अगर आपने कुछ इमेज इनमें से चेंज करने हैं तो देखो, ये डेटा 1 के अंदर ये इमेजेस है, उनके अंदर 3.jpg हैं, तो अगर ये इमेज चेंज करना है तो भी आप
चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर ये इमेज ले जाए या आप यहाँ पे अपना यूआरएल दे दें, अपने इमेजेस इनमें से पुट करें स्लाइडर के। समझ रहे हैं वलीद? यस। ओके। इस तरह और भी जो काम है तो वो कर सकते हैं इस पे। फर्दर मोर इस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक डिवीजन। डिवीजन के लिए आपने लेना होगा एक क्लास कंटेनर, लेकिन ये कंटेनर क्या है? फ्लूइड है। ओके, इस तरह आपने इसको बीजी डार्क देना होगा। इसके अंदर आ जाए, एक अदर डिवीजन ले लें, उस डिवीजन को क्लास का नाम दे दें रो, और रो के अंदर आप डिवीजन ले लें और यहाँ पे कॉलम डैश एस एम या एक्सेस ऑटो एस एम 12। उस आइडिया पे तो समझ गए हैं बाकी। ओके 12, और 12 के अंदर हमने लेने हैं, ओके नहीं, रो के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो 12 कॉलम नहीं है। यहाँ पे रो के अंदर 1 2 3 4 है, तो मीन्स 3 कॉलम्स इनको मिले हैं। कितने कितने? 3 कॉलम्स इनको मिले हैं। तो आपने ये करना होगा, ये आप इनको 2 कॉलम्स दे दें, फिर हाफ सेट कर देंगे। ठीक है, 2 कॉलम्स में भी ये आ सकते हैं। तो चलो मैं 2 कॉलम्स देता हूँ, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में से देख लेते हैं। कॉलम कंट्रोल सी, 2 कॉलम 4, मतलब 1 2 3 4। ओके ठीक है, 4 कॉलम में से जस्ट मैं यहाँ पे कुछ ये लिख लेता हूँ, इनमें से कुछ ये लिख लेता हूँ, इनमें से कुछ ये, और यहाँ पे ये। जस्ट चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या आ गया। वो आ गया, देखो कॉलम में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन अब कंटेंट मेरे पास ज़्यादा नहीं है, दैट्स वाई हम कुछ नहीं ले सकते। अगर आप इनको थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक दे दें तो देखो यूँ। ठीक है, अब इसके अंदर इन डिविजन्स को लाना वो आसान बात है। मतलब इस डिवीजन के अंदर आप शो करना चाहते हैं तो इस डिवीजन के अंदर क्या शो करना चाहते हैं आप? जो शो करना चाहते हैं तो वो शो करें। और अगर आप इस डिवीजन को ऑफसेट देना चाहते हैं तो कैसे ऑफसेट देते हैं? ऑफसेट डैश एस एम डैश 2 देते हैं, तो यूँ। ठीक है, इसी तरह अदर भी ब्रेक ब्रेक हो जाएंगे, वो भी नीचे आ जाएंगे, एंड कुछ इसी तरह का लेआउट हम बना देंगे। ओके, इसके बाद में, ताकि मुझे एरिया क्लियर हो, दैट्स वाई मैंने ब्रेक लगाए नीचे, ताकि ये इतना एरिया मुझे क्लियर हो। ओके, यहाँ पे कंटेंट्स लेंगे तो कंटेंट्स क्या है? यहाँ पे ये फंट आसम है, फंट आसम के डिफरेंट आइकन्स है, वेब डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, फोटोग्राफी, फला फला। तो एक आइकन लेना है बेसिकली। आइकन को आप H3 में ले सकते हैं। चलो H3 में मैं एक आइकन ले लेता हूँ। आइकन कैसे लेते हैं? आई में। ठीक है, फंड आसम के आइकन लेने हैं तो फंड आसम के वेबसाइट पर जाएं। ये फंड आसम के आइकन्स हैं, तो इसी को देखते रहें और आइकन्स बनाएं। कुछ टेबलेट मोड का एक आइकन आप ढूंढें। या यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। देखो टैबलेट, ठीक है।
कलर कंट्रोल सी करें और इस आइकन को वही कलर ऐश के साथ दे दें, ठीक है। और इसके बाद फॉन्ट साइज भी उनका 40 पिक्सल करें। या गया, लेकिन इस आइकन के लिए बैकग्राउंड कलर भी देना है, ठीक है। इस आइकन के लिए बैकग्राउंड कलर, तो चलो बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड सिर्फ, ठीक है। बैकग्राउंड सिर्फ मैं टेस्ट करता हूँ ग्रीन, तो इनका बैकग्राउंड, लेकिन इसको आपने राउंड भी करना होगा, ठीक है। तो राउंड किस तरह करते हैं, वो तो इमेज आप इसके अलावा अब आप दे दें बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस इनकी 50% यू हो गई। ओके, यहाँ पे देखें तो ये वेब डिज़ाइन आ गया। इसको अगर आपने अब स्टाइल अप्लाई करना है इस पे, तो स्टाइल और कलर वाइट, फॉन्ट साइज थोड़ा कम करें 18 पिक्सल, वेब डिज़ाइन आ गया। इसके बाद ये लोअर मैस्पम का कुछ टेक्स्ट है तो वो पैराग्राफ में है। इसके बाद आप वो पैराग्राफ में करें, यहाँ पे लोअर एम लिखे, ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन ये टेक्स्ट ज़्यादा है वो कम है। इतना ही काफ़ी है। और एस वो टेक्स्ट भी आ गया 1 2 3 4। और इस टेक्स्ट को भी क्या करें, सो तो नहीं गए, कलर वाइट, तो ये भी आ गया। इसी तरह टेक्स्ट को जस्टिफाई करना, टेक्स्ट को सेंटर पर लाना, ठीक है। अगर आप क्लास से हिट करते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर, तो टेक्स्ट यूँ हो जाएगा, फाइन, ठीक है ना। उसी तरह उस इमेज की तरह, ठीक। इसके बाद यूआई डिज़ाइन के लिए एक आइकन लेना, लेकिन करता हूँ ये कि मैं ये पूरा का पूरा सब कुछ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इस डिवीज़न के अंदर भी कंट्रोल वी, इस डिवीज़न के अंदर भी कंट्रोल वी, और इसके अंदर भी कंट्रोल वी। वो टू कॉलम जो लिए है उन सब के लिए मैं ले लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक भी देना होगा, क्योंकि जितना ब्रेक मैंने इसको दिया है फाइन। अब अगर इसके बाद भी आपने कुछ ब्रेक देना है तो दे दें, मतलब अगर थोड़ी सी और भी आपने तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, ठीक। और ऊपर भी इसको भी दे दें।
ठीक है। और फिर ये आइकन क्या करें, चेंज करें। F8 टैबलेट से आप उन्हीं आइकन्स को देखते रहे, एक ट्रैश का है, एक कैमरे का है, और टाइटल्स भी चेंज करें। टाइटल्स दूसरे का UI डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, फोटोग्राफी। UI डिज़ाइन के बाद क्या था, प्रोटोटाइप, फोटोग्राफी। डिज़ाइन पे वही टाइम लगता है, ठीक है। एक चीज़ को आपने बार बार चेंज करना होगा, किसी चीज़ को इधर करो, किसी चीज़ को इधर करो, तो इनके सेटिंग में काफ़ी टाइम लगता है। इस पर आप परेशान ना हो, ओके। और फिर आइकन के नाम भी चेंज करें। यहाँ पे देखें आइकन्स, कैमरा के लिए, तो कैमरा के लिए है, तो जस्ट इनसे अगर आप ये F1 कैमरा का क्लास भी Ctrl+C करें तो फोटोग्राफी का जो आइकन है ये Ctrl+V करें कैमरा। इसी तरह प्रोटोटाइप के लिए भी आप वही आइकन सर्च कर सकते हैं। इस आइकन को देखिए, डिलीट का, यह है ट्रैश, तो इनका सिर्फ ट्रैश डैश ओ, और बाकी खुद चेंज करें। ठीक जी, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो, ओके ओके ओके, और सर्विसेज लाने हैं तो आपने करना ये है, ये छोड़, इस तरह छोड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे ये रो है, ठीक है। चाहे आप, लेकिन अच्छा होगा कि हम रो के अंदर ये ले लें, क्योंकि ये, ओके, रो के अंदर ही लेते हैं। ये रो है, रो के बाद आप, और सर्विसेज टॉप पे है, इसके बाद है, ओके। और ये इतना सा स्पेस भी इनको नहीं मिला जो, फाइन। यहाँ पर एक H2 और सर्विसेज, यहाँ पे क्लास टेक्स्ट सेंटर, कलर वगैरह भी आप सेट करें। टेक्स्ट सेंटर क्यों नहीं है, ठीक है। और सर्विसेज,
सेट कर दिया। इसके बाद और सर्विसेज को क्या दे दे, स्टाइल और कलर वाइट दे दे। फंड फैमिली और कुछ करना है, ज़्यादा देना है कम देना है तो वो दे दे, ठीक है। इसके बाद देखो और सर्विसेज, इनका फंड साइज थोड़ा कम करे, या तो हमने बोर्ड में लिखे हैं और उन्होंने, चलो हमने बोर्ड में लिखे हैं तो जैसे ही वो हो उसी तरह आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह नहीं कि यार यहाँ पे ये इस तरह से लग रहे हैं, नहीं, उन पे चलना है। एग्जैक्टली जो चीज़ वो डिमांड कर रहे हैं वही चीज़ आपने, अब ठीक हो गया, फाइन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक बैकग्राउंड पिक्चर है। बैकग्राउंड पिक्चर के ऊपर आपने कुछ लाना है, तो वो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैकग्राउंड पिक्चर आप डाउनलोड करें, ठीक है। सिटी बैकग्राउंड इमेज, या मेरे पास एक यहाँ पे बहुत खूबसूरत इमेज ये है सारे सिटी बैकग्राउंड इमेजेस, तो इस टाइप का कोई दे दे ब्रिज, सारी है। ये ठीक है, ये ठीक है, कौन सा ठीक है, ये ठीक है। वो किस तरह है, थोड़ा सा उन पे ओपेसिटी भी अप्लाई हुई है, ओपेसिटी है तो वो तो अप्लाई कर देंगे, नो इशू। बस ये मैं बाद में आप चूज़ करें, ठीक। ई द मेट्रोस पाकिस्तान, यहाँ पे 3 to 4 5 क्लास व्हाट्सएप प्रोजेक्ट, इनमें से इमेजेस, इनमें से बीजी BG.jpg के नाम से एक इमेज ले लिया। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि एक और कंटेनर लेना है, क्लास देनी है कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। कंटेनर फ्लूइड के साथ साथ आपने कस्टम बीजी या कोई क्लास दे दिया इस रो को, इसके अंदर डिवीजन, डिवीजन को क्लास का नाम, रो, रो के अंदर कितने कॉलम, 12, वेरी गुड, 12 कॉलम। और इसके अंदर आप लिखेंगे जो कुछ था तो वो लिखेंगे। इसके अंदर क्या है, डू यू लाइक दिस क्लीन थीम, इमेज बाद में लेते हैं। और दो बटन्स हैं, एक H1 है, वो है डू यू लाइक, कैपिटल में है कि स्मॉल में, स्मॉल में है। डू यू लाइक दिस क्लीन थीम, डू यू लाइक, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या है, दो बटन है, बटन कौन से कलर के हैं, चलो एक इन्फो है और एक सक्सेस है, कंसीडर, ओके। बाकी सक्सेस अप्लाई करें अगर स्पेसिफिक कलर चाहिए। बटन परचेज फॉलो, परचेज टाइप बटन, क्लास BTN कौन सी, सक्सेस की, यूँ आ गई। ओके, अब देखो कस्टम BG, यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लेना है, कंट्रोल C, ओके। यहाँ पे मैं लेटेस्ट स्लाइड जो है वो 3 to 4 है ना आपका,
और यहाँ पे जो स्टाइल है, कभी कभी हम दूसरी स्टाइल शीट में काम करते हैं, कंट्रोल भी, इनका आप लेंगे कि बैकग्राउंड, वहाँ पे जो कुछ है मैंने वो कॉपी किया है, तो यहाँ पे भी कस्टम कर देंगे। ठीक है, तो कॉपी में ये मज़ा होता है कि अगर आप वहाँ पे गलत भी लिखें तो फिर इश्यूज नहीं आते। ओके, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे यूआरएल में से इमेजेस फोल्डर के अंदर pg.jpg। बैकग्राउंड इमेज के लिए आपने बैकग्राउंड पोजीशन, आपने सेंटर देनी होगी, फिक्स्ड देना होगा, एंड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट देनी होगी। कौन से पेज पे है? ये पेज है, ये तो नहीं है, इसको कैंसिल कर दें। इमेजेस के अंदर है bg.jpg इमेजेस, ओके, नो प्रॉब्लम। ये सेव नहीं किया, लेट्स ट्राई रो पे। लेट्स ट्राई यहाँ पे स्टाइल, ठीक, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रेड हो रहा है, अब आ गया इमेज। ठीक है, अब इसको सेट करेंगे कि कैसे सेट करना है वो देखते हैं। आप डेफ क्लास रो, डेफ क्लास कॉलम,
ये इमेज बहुत बड़ा है। वन मिनट, ये बीच में ये ऊपर सेक्शन आ रहा है इनका, इनको मैं रिसाइज करता हूँ। एडिट, बहुत बड़ा इमेज है। रिसाइज 1920 है तो क्यों हो जाएगा। इनका वेट बनाएंगे अब। इनके लिए सेट इमेज लेना होगा। पिक्सल तो हॉरिजॉन्टली ये ओके, इनका 400 हाइट हो और 12 या 1400 1300 विड्थ हो। ठीक, अब देखें 1800 करें। यहाँ चेक करें 1800 ओके। इमेज के ऊपर इस तरह टेक्स्ट लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को मूव करना, इस टेक्स्ट को वाइट करना। डू यू लाइक, इस टेक्स्ट को देखो H1 यहाँ पर स्टाइल, इनका कलर वाइट, का कलर वाइट। इनसे बटन्स जो है, बटन्स के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ऊपर से भी स्पेस है। ओके, मतलब H1 से पहले भी स्पेस है और इसके बाद भी थोड़ा सा, तब ये सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर टेक्स्ट। अभी इसको मूव करना है इस साइड पे, तो इस साइड पर भी आप इनको मूव कर सकते हैं। कैसे, वो आप जानते हैं ना कि कैसे। H1 को मूव करना है साइड पे, तो हेडिंग लेफ्ट कितना 100 पिक्सल। ठीक है जी, इस बटन को मूव करना तो बटन को भी मूव कर सकते हैं। देखो स्टाइल बटन का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो बटन का बैकग्राउंड चेंज करें, लेकिन इनसे BTN सक्सेस का फिर आप रिमूव करें सब कुछ और अपना डिज़ाइन कर देंगे। तो इसके लिए यूनिट मार्जिन लेफ्ट हैंड, ठीक जी। और ये आपका होगा, ये हो गया बैकग्राउंड इमेज पे। इसी तरह लेते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज पे खेलना, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज तो आपने ले लिया, इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ यार, फ़ोन पे क्यों नहीं लिया।
अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ कि वहाँ पे क्यों नहीं लिया कस्टम पेज। स्टाइल भी कनेक्ट है, ये नाम चेंज करते हैं 1 मिनट। कस्टम pg1 ये इस कंटेनर के लिए, पूरे कंटेनर के लिए भाई। ये स्टाइल भी वही लिया है। मैं आशा करता हूँ देखिए ज़ाउस हो शक्ल। ओके, बस ये हो गया। ऑटोमेटिकली उनको फिर 100% फिर पिक्चर पे छोड़ दे सब कुछ। इसके बाद ताउली तो माउली तो नहीं दूँ बस वो शता वो लास्ट ऑप्शन मासे रदाओ माय लास्ट ऑप्शन दादे की पा सपे 95% श्योर शुमा चूज की। ओके, बैकग्राउंड पोजीशन तो पे डायरेक्टली ये प्रॉपर्टीज लिखी यूली इनके साथ, ठीक है। सेंटर, बैकग्राउंड, रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड, अटैचमेंट, फिक्स्ड, और इनको हाइट भी दे दे 100%। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस में फिर मसला नहीं आएगा। ठीक है जी, और वो फिर से हटा दिए कि क्या कर दिया मैंने। बटन्स के बाद स्पेस देना। ठीक है जैन, ओके। इस तरह आप बैकग्राउंड इमेज लेंगे। इस अब आपने अगर इस पे ओपेसिटी अप्लाई करनी है, ठीक है, मैं भी यही बात कर रहा था। ओपेसिटी अप्लाई करें 0.7, ठीक है। ओपेसिटी को करें 0.8, ओके। और भी फोटोशॉप से यूजली हम इमेज पर ओपेसिटी अप्लाई करते हैं। ओके, अब मैं रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस। ये क्या कर दिया, ठीक शो। और बिया को खास सदी नोरो सासांदी नोरो सासांदी उगोरे दादे
هغه سیکشن به را کاپي کما دلته به پرېږدم صرف ایمیج به پکې چینج کم او دا جست آیکنز دي تیار را سره پراته دي فارم دی فارم هم خو ایزیلی راوستلی شو یو ځل سیټ شو لیاوټ بیا هر څه آسان دي ها دا هم وګوره دا هم کړي دي الریډي بس دا راواله او پکې کېده څنګه فار ایگزامپل زه پکې راوړم اباوټ اس جست آیکنز به پکې چینج شي دا وګوره موږ دا کړي دي کنه جست به پکې دا چینج شي ها دا ایمیج غټ دلته به آیکن به ځای ایمیج راشي څنګه اور سکیز کم دی اور سکیز ها دا هم ما سره تیار پراته دي دا راوندډ سلایډر دی تیار میلويږي دا ریډی میډ ها دا هم را سره دی 85 فلان 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 جتنا ٹھیک دی تاسو هم صحیح شی پکې خوښ کړی و ښه